गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है संडे का दिन और अभी बजे सुबह के 9:10 हुई है और मुंबई में लगता है पता नहीं अभी थोड़ी थोड़ी बारिश तो आ रही है, बादल छा गए हैं। जस्ट अभी चालू हुई है, पता नहीं ज़ोर से आएगी कि नहीं आएगी। जैसी चाहिए वैसी आएगी तो अच्छी बात है। तो अभी कपड़े वगैरह सुखाने डाले हैं, निकाले नहीं है क्योंकि इसका कुछ भरोसा नहीं, आएगी नहीं आएगी पता नहीं है कुछ, कि थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, हल्की हल्की सी आ रही है। आएगी तो 3-4 दिन कंटिन्यू अच्छे से आएगी तो अच्छी बात है, तो थोड़ी राहत होगी। बादल तो ऐसे छाए हैं, मुझे नहीं लगता आएगी क्योंकि वहाँ से देखो बादल जा रहे हैं, सूरज देवता दिख रहे हैं। आनी चाहिए अभी तो ज़रूरी है। तो चलो कुछ नहीं, अभी 9:10 हो चुकी है तो जस्ट 8 बजे ही उठे हैं। थोड़ा बहुत काम हुआ है, कपड़े वगैरह हुए हैं, सब्ज़ी वगैरह कल लेके आई तो धोना बाकी था तो अभी धोया है। जस्ट सब्ज़ी वगैरह नाश्ता वगैरह भी बाकी है। जस्ट नाश्ता करने ही बैठी थी, ये बारिश आ गई तो सोचा चलो व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो देखते अभी आती है कि नहीं आती है, आएगी तो अच्छी बात है। तो आप लोग भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुंबई में जल्दी से जल्दी बारिश आ जाए। तो चलो अभी नाश्ता वगैरह कर लेते। नाश्ते में आज कुछ नहीं बनाया, जो है सूखा नाश्ता कॉर्नफ्लेक्स वगैरह है तो वो ही खाएंगे। कल सोच रही थी बनाने के लिए इडली का वो रोल वगैरह, लेकिन पानी का थोड़ा प्रॉब्लम था तो इसके लिए नहीं बनाया क्योंकि फिर बर्तन ज़्यादा हो जाते, सांभर बनाओ चटनी बनाओ ये, तो फिर इसकी वजह से मैंने कुछ भिगोया नहीं था, बैटर वगैरह नहीं बनाया था। लेकिन फिर शाम को पता चला कि पानी आ चुका है तो पानी आएगा, तो शाम को भी आया था और अभी सुबह में भी पानी आया है अच्छे से। लेकिन कोई बात नहीं, सेव तो करना पड़ता है पानी अभी से ही, क्या आगे पता नहीं कुछ बारिश का अभी तक। तो चलो देखते हैं कब तक आती है बारिश। पूरा दिन रहनी चाहिए और ज़ोर से आनी चाहिए, 2-3 दिन ऐसे कंटिन्यू आएगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। चलो देखते हैं आती है कि नहीं आती है बारिश। खाली रोड गीला हुआ है। तो चलो अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, भूख लगी है मुझे क्योंकि आज संडे तो आराम आराम से ही खाना वगैरह बनाएंगे। कृषा अभी तक सोई है, कृषा के पापा टीवी देख रहे हैं। ये है दोपहर के 4:20 हुई है। आज सोने नहीं मिला क्योंकि आज फादर्स डे है तो केक के ऑर्डर थे। तो यहाँ पे अभी ब्राउनी बनानी है तो उसके लिए मैंने निकाल के रखा है। तो दो बनानी है ब्राउनी। तो अभी हम लोग त्रिशा वहाँ पे बैठ के कवर निकाल रही है और ऐसा टीन अंदर ही है, सोफ़े के अंदर है। तो बार बार OTG क्यों वेस्ट करना, तो दोनों में OTG में साथ में रखती तो फटाफट हो जाएगा। वैसे तो अभी 4:20 हुई है, उनको 6 बजे तक चाहिए तो ब्राउनी में तो टाइम नहीं लगता है, तो फटाफट हो जाएगी। कुछ नहीं, बना के ऊपर बस चॉकलेट का स्प्रेड करके डिज़ाइन करना है बस, और फादर्स है हैप्पी फादर्स डे लिख देना है। भी जस्ट अर्जेंट में आया, एक तो था ही, एक अर्जेंट में आया ब्राउनी का, और केक का भी था पहले से। एक कल रात को भी आया था केक का ऑर्डर। अभी वो कस्टमर बोलते पहले कि आज मिलेगा क्या, नहीं बोला हाँ मिलेगा कल। फिर थोड़ी देर बाद वापस बोलते कि आज मिलेगा, मतलब कल बोल रहे थे सैटरडे को। 9:30 बजे फ़ोन करते हैं, बोलते 11 बजे तक केक मिलेगा। अभी 9:30 बजे से फ़ोन करके 11 बजे केक कैसे दे सकते हैं हम? उसको बेकिंग में ही आधा घंटा जाता है केक को, फिर वो ठंडा होता है, फिर हमें क्रीम ऊपर फ्रीज़र में क्रीम हमारी स्टोर की हुई रहती है तो उसको रूम टेम्परेचर पर ला के उसको बीट करना रहता है। कस्टमर लोग समझते नहीं, और भी उनको कस्टमाइज़ चाहिए रहता है। और रात को मैं जो कस्टमाइज टोपर तो हम क्या घर में रखते नहीं हैं। जब कस्टमर को अकॉर्डिंग केक बनाना हो तो उनके अकॉर्डिंग के हम टॉपर, हमें थोड़ी पता है कि कस्टमर हमें ये ऑर्डर देंगे, तो उसके टॉपर की भी हमें प्रिंट वगैरह निकालनी रहती है क्योंकि कभी कभार टॉपर भी वो अवेलेबल नहीं रहते शॉप में। तो मैंने कैंसिल कर दिया। तो फिर ऑर्डर 9:30 बजे तो 11 बजे कैसे केक मिलेगा वो, तो मैंने कैंसिल कर दिया। बोला नहीं पॉसिबल नहीं होगा। और अभी आया तो केक के लिए भी मैंने बोला ब्राउनी हो सके तो मिल जाएगी, केक इतना अर्जेंट में केक नहीं मिलेगा। बोला सॉरी, तो बोले चलेगा। मेरा ब्राउनी का ऑर्डर है। वो पूछा वो अच्छा था, वो कस्टमर रेगुलर कस्टमर ही, तो मैंने पूछा आपके आज केक का ऑर्डर मिला है, तो बोले कौन सा है? बोला चॉकलेट और ब्राउनी का है। तो बोले केक और ब्राउनी, तो मैंने हाँ, तो बेंटो केक छोटा केक चाहिए था तो वो तो हो जाता था। तो मैं बोला लेकिन जल्दी बता रहा हूँ, कस्टमर लोग भी जल्दी बताते हैं, रिप्लाई नहीं देते तो फिर क्या, और घर का भी काम रहता है साथ साथ में। तो चलो मैं ज़्यादा ना पकाते हुए, यहाँ पे केक तो हो गया है, अभी इसको खाली डेकोरेशन करना बाकी है। अभी 6 बजे 5-6 बजे तक बोला है कस्टमर ने, भी 4:20 तो हो गए। इसका प्रिंट आउट निकालने जाना है मुझे नीचे। बाप बेटे कैसे बैठते हैं लोग, यहाँ पे कवर लगा रहे हैं तो हटो वहाँ से, तो मैं निकालूँ सोफ़ा में से टीन।
तो चलो उनका कवर लगा के हो गया, क्योंकि कृषा का बुक का कवर अभी लगा रही क्योंकि उसको टेक्स्ट बुक अभी मिला और अभी तक 2 टेक्स्ट बुक मिला नहीं है उसको। सोशल और मैथ्स का टेक्स्ट बुक अभी तक अवेलेबल नहीं, उसका एक एग्ज़ाम हो गया है और अभी तक उसको टेक्स्ट बुक नहीं मिला उनके स्कूलों से। लेकिन CBSE के मतलब आज कुछ CBSE के वहाँ से वो कुछ अभी तक आए नहीं बुक्स वगैरह, इस बार बुक चेंज किए कुछ तो आए नहीं है। तो चलो देखो उन लोग हट हो गया तो मैं फटाफट टीम निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि थोड़े बर्तन भी हो गए तो धो देती फटाफट। फिर आज तो पानी पूरी बनने वाला तो टेंशन नहीं है, चना वगैरह खाली बॉईल करना अभी बाकी है, मसाला बनाना। तो पूरी वगैरह कृषा के पापा लेके आई और मुझे जाना था आज बाहर, कृषा के दादी गए बाहर तो मुझे भी साथ में जाना था। फंक्शन तो नहीं था ऐसे ही, मतलब गेट टुगेदर था ससुराल की तरफ से, लेडीज़ का गेट टुगेदर भी ऐसे ही मिलने वाले थे कुछ, तो मैं नहीं जा पाई। थोड़ा ऐसे भी मुझे थोड़ा डाउन लग रहा था, फिर केक के ऑर्डर भी थे तो मैंने फिर कैंसिल कर दिया, बोला नहीं आप लोग जाते और मैं फिर कभी जाऊँगी करके। सॉरी, कृषा के पापा नीचे गए तो डिस्कस कर रहे थे कौन सा प्रिंट आउट निकालना है कैसा, तो फिर मैंने स्टॉप कर दिया था व्लॉगिंग। तो यहाँ पे देखो मेरी ब्राउनी दोनों बेक हो रही है और यहाँ पे मैंने भुट्टा बॉईल करने के लिए रख दिया है। कृषा के पापा नीचे गए तब तक आएगी तो फिर वो और मैं खा लेंगे, क्योंकि कृषा को खाना नहीं है। हमारे मैडम ने तो बुक कवर लगाया ना तो सब टेप लगा के ऐसे कचरा कर दिया, तो आ रहे तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ फटाफट। कृषा के पापा आए तो भुट्टा भी बॉईल हो जाएगा, तब तक मेरी ब्राउनी भी बॉईल हो जाएगी, सॉरी बॉईल हो जाएगी, क्या बोल रही हूँ, तब तक मेरी ब्राउनी भी हो जाएगी। तो मैं आएगी तब तक मैं फटाफट झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। फिर फटाफट क्योंकि 5 बजने आए हैं, मैंने 5 या 6 के बीच में बोला था केक दे दूँगी ऑलमोस्ट, तो हो गया डेकोरेशन में तो टाइम नहीं लगेगा, बस 15-20 मिनट में तो हो जाएगा डेकोरेशन, 15-20 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि डिज़ाइन सोचने में ही थोड़ा टाइम चला जाता है। अगर कस्टमर बोलते ना ऐसा डिज़ाइन उन्होंने बोला है आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करना, तो भी टेंशन है, और कस्टमर डिज़ाइन देते तो भी टेंशन हो जाता है। लेकिन वो देते तो अच्छा रहता है, फिर उस हिसाब से हमें पता तो रहता है कि हाँ ऐसे करना है ऐसे करना है अभी, और हम अपने हिसाब से करते तो ऐसा लगता है पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, तो थोड़ा बहुत सोच के करना पड़ता है डिज़ाइन। तो चलो तो रेगुलर कस्टमर है तो उनको ऐसा कभी वो बनाती तो उनको अच्छा ही लगता है, तो मैंने इसलिए बोला है मुझ पर छोड़ दिया है। तो चलो मैं फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो कृषा के पापा नीचे प्रिंट आउट और पानी पूरी बनने वाली है, तो पानी पूरी की पूरी लेने गए, पूरी तो घर पे नहीं बनाएंगे पापा। तो चलो मैं फटाफट अपना काम फिनिश कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ फटाफट। तो ये रहा केक का फाइनल लुक जो मैंने आगे आपको दिखाया था। ये ½ किलो का केक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये केक कैसा लगा करके। ब्राउनी का ऑर्डर देने के लिए देने दारू बस जस्ट ऊपर आई, किचन में थोड़ा काम किया, पानी पूरी का मसाला बनाया और कस्टमर का खोला है कि नीचे आ जाओ करके, तभी खोल गया तभी नहीं उठाया, तो एक साथ में ही दे देती थी मैं, बार बार नीचे उतरो। तो और एक केक का ऑर्डर है मुझे, और एक केक बनाना है और वो भी 9 बजे देना है और ऑलरेडी 7:30 बज चुके हैं। तो चलो देख के आती हूँ मैं। 9:30 तो मेरा फाइनली केक का ऑर्डर वगैरह सब कंप्लीट अभी जस्ट हुआ, मतलब एक एक करके देते गए फिर, और जैसे जैसे ऑर्डर था उनका। और बर्तन वगैरह थोड़ा कृषा के पापा ने थोड़ी हेल्प की, आधे उन्होंने धोए, जो बड़े बड़े बर्तन थे मैं बोली रहने दो फिर मैं धोती हूँ करके, क्योंकि मुझे 9 बजे केक का देना था। तो उसका तो मैं सॉरी वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि अर्जेंट में आया था वो केक का ऑर्डर। तो कभी आया केक का ऑर्डर मुझे, हाँ 6:30 बजे आए थे, सोसाइटी में से ही था लड़की, उसके पापा के लिए आज फादर्स डे ना, तो उसको चाहिए था, तो 6:30 बजे आई कि आंटी मिलेगा करके, उसको भी बेंटो केक चाहिए था छोटा वाला। मैंने तो उसकी को बात कर रही थी ना, मेरी बॉक्स तो नहीं है मेरे पास अवेलेबल फिलहाल, और मैं अभी लेने भी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे और भी केक के ऑर्डर है और घर का भी काम है, तो टाइम चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से मेरे घर से बहुत दूर है, कृषा के स्कूल से भी आगे है और शॉप। तो फिर तो बोले नहीं चलेगा आंटी, मुझे बड़ा ऐसे ही दे दो, थाली में मिला नहीं बेटा, ऐसे थाली में कैसे दे सकती हूँ, तो बोले कोई बात नहीं मैं बड़ा वाला बॉक्स देती थी जो ½ kg का आता है वो, तो बोले चलेगा करके। वो तो ऐसे बोलते थे आंटी प्लेट में दे दो, लेकिन मुझे 9 बजे तक बना के देना प्लीज़ करके, क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर है, मेरे पास से ही ज़्यादातर वो लेते केक का ऑर्डर। तो सॉरी आज कुछ केक का ऑर्डर था, हड़बड़ी 9 बजे देना था, तो फटाफट आपने देखा और आगे जिसमें केक देने गई थी नीचे, फिर देख के आई वैसे ही फटाफट हम लोग पानी पूरी बनाई थी तो खाने बैठ गए थे, तो पानी पूरी फटाफट खाई वैसे ही, तो पानी भी आ रहा था तो मैं खा रही थी, तो सब खाने बैठ गए थे पहले ही। तो तब तक मैं बोली थोड़ा केक का प्रिपरेशन कर लेती हूँ मैं,
तो त्रिशा आई थी बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, तो मैं बोले तब तक मैं थोड़ा केक का प्रिपरेशन कर रही थी, तो खाने बैठ गई थी थोड़ा पानी पूरी, और फिर केक का आधा प्रिपरेशन करके फिर मैं भी बैठ गई खाने के लिए। तो 8 तो बज गए थे, तो पानी आ रहा था, तो त्रिशा के ऊपर बोला मैं फटाफट तब तक पानी में से बर्तन निकाल के देता हूँ, तो तुझे थोड़ी इतनी हेल्प हो जाएगी करके। तो ऐसे हेल्पफुल होते तो अच्छा रहता है। हाँ इन लोग आके मेरे को देख रहे दोनों बाप बेटे, भाग गए। मैं बोल रही हूँ तो आके देख रहे थे क्या बड़ा क्या बोलते हैं। तो चलो ऐसा ही था, सॉरी आज मैं केक का डिटेल सब नहीं दे पा रही हूँ। हो सके तो अगर आपको मैं फ़ोटो थंबनेल में लगा दूँगी फ़ोटो, या तो ब्लॉग के एंड में फ़ोटोस लगा दूँगी मैंने, क्योंकि उसका टाइम नहीं था मेरे पास। तो अर्जन में सब केक के ऑर्डर आए थे, तो फटाफट बनाना था मुझे इसके लिए, क्योंकि बेकिंग में ज़्यादा टाइम जाता है और इसके लिए। तो चलो आज का ब्लॉग की एंडिंग भी यहाँ पे ही करते हैं। आज का दिन हमारा कुछ जैसे था, तो मिलते हैं कल एक फिर न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट। तो देखो आज संडे है ना, तो रास्ते पे भी आज पब्लिक नहीं तो वैसे तो रहती है भीड़, आज सब जल्दी बंद हो गया। संडे तो पता नहीं तो जल्दी मोस्ट ऑफ संडे चालू ही रहता है हमारे यहाँ पे सब ना, ज़्यादातर मंडे को शॉप बंद रहती है ज़्यादातर। तो चलो ब्लॉग की एंडिंग तो कर ली थी, लगा सोचा थोड़ा बाहर का दिखा दूँ आपको। और कृषा के दादी अभी ऑन द वे ही है, ट्रेन पकड़ ली है उन्होंने, तो आ रहे वो। मुझे भी पछतावा हो रहा है, गई होती तो अगर केक के ऑर्डर नहीं रहते तो मैं पक्का जाती थी, क्योंकि मैं घर में भी मुझे कंटाला आ जाता है पूरा दिन। तो कृषा के पापा ने तो बोला था दोपहर को ही जाना है तो जा, लेकिन अभी ऑर्डर थे तो इसके लिए मैं बोली ऑर्डर ले लिया मैंने। और फिर कोई बात नहीं, अभी देखेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि सब लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है थोड़ा बहुत। तो चलो कोई बात नहीं, तो चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।